सा भगत था। एक परिवार था, उसमें 4 भाई थे। 3 भाई बढ़िया कमाते खाते थे और जो सबसे छोटा भाई था वो कुछ कमाता धमाता नहीं था, पर बड़ा भोला था, सीधा सच्चा था। उसे न शादी ब्याह से मतलब, न कमाने से मतलब, बस 2 रोटी मिल जाए बस अपना मस्त रहता था। तो घर वाले जो संसार के लोग होते हैं ना, वो काम के व्यक्ति को ही प्यार करते हैं, ये सच बात है। जो संसार के काम का नहीं होगा उसे कोई प्यार नहीं करता। प्यार क्या दिखावा होता है संसार का। तो तीनों भाइयों ने कहा कि भैया इसको कमा कमा के कौन खिलाएगा, इसको कहीं किसी आश्रम में भेज दो। ये बात उस छोटे भाई ने सुन ली। वो घर छोड़ करके निकल लिया और धीरे धीरे जंगल में गया। देखा एक वहां बड़ा सुंदर सा मंदिर है और उस मंदिर की चौखट पर एक बड़े सुंदर मोटे ताजी महंत जी बैठे हैं। महंत मतलब जो पुजारी हैं वहां के। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी सूखी पतली माता को देखोगे तो यही कहोगे अरे रोटी ना मिलेगा, तेरी सास तो रोटी ना देवे। और किसी मोटी ताजी को देखोगे तो फिर ये कहोगे अरे बड़ी बेशरम है, इतना खाती है, चाहे कोई कछू कह दो रे पर जा पे कोई फर्क ना पड़े। तो जैसे दिखा, उस बालक ने देखा कि महंत जी तो खूब मोटे ताजी हैं, माने खूब अच्छा खाते पीते होंगे। अब उस व्यक्ति को तो केवल खाने का ही शौक था और कोई चीज तो उसको मतलब ही नहीं। तो जाकर के जल्दी से महंत जी के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अपने चरणों में रख लो। बोले भैया तू यहाँ क्या करेगा, कि जो आप कहोगे सो करूंगा। बोले ये तो मंदिर है और मंदिर में तो सेवा पूजा करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है। बोले महाराज आप बता देना भजन कैसे करना पड़ता है, मैं कर लूंगा, बस इतनी सी बात बताओ कि भोजन पानी तो बढ़िया मिलेगा ना। महंत जी ने पीठ पर हाथ रखा, बोले बेटा तू चिंता मत कर, भोजन पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे आश्रम में 3 बार भंडारा होता है, सुबह दोपहर शाम 3 बार प्रसादी मिलती है। तो वो पूछने लगा महाराज अगर चौथी बार भूख लगे तो महाराज ने कहा कि भैया अगर चौथी बार तुझे भूख लगे तो 2-4 रोटी ले जाके अपनी कुटिया में रख लिया करना, खा लिया करना। बोले फिर ठीक है। अब तो महंत जी ने एक झोली माला पकड़ा दी, उसको एक कुटिया दे दी अपने आश्रम में। बोले आराम से रहो, भजन करो और प्रसादी पाओ। प्रसन्न है, बड़ा खुश है। अब क्या हुआ, अब आ गई एकादशी। अब वो तो बेचारा भोला है, उसे तो कुछ पता नहीं है ना भजन वजन कैसे किया जाता है। महाराज जी ने बता दी ये माला फेरता रहा करियो, उसको तो मंत्र भी नहीं पता, बैठ करके बस माला को फेरता रहता है। एकादशी आ गई, अब उसको तो एकादशी का पता नहीं है। रोज की तरह वो तो सुबह नहा धो करके अपना 2-4 माला फेर करके झांकने लग जाता है रसोई में क्या बन रहा है। अब आज सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, माने दूसरी भंडारे की तैयारी होनी चाहिए, अभी तक तो पहला नहीं मिला। दौड़ा दौड़ा गया, जब पेट में चूहे इतने कूदे कि रुका नहीं गया। महंत जी के पास, बोले महंत जी आज भंडारी का मर गया है, आज चूल्हा नहीं जल रहा, आज भंडारा नहीं बन रहा।
बोले बेटा आज भंडारा नहीं बनेगा, भंडारा कल बनेगा, आज एकादशी है। बोले जे का होवे? बोले कि आज एकादशी भगवान की सबसे पुण्य तिथि होती है, सबसे अधिक महत्व वाली तिथि होती है। आज के दिन समस्त जीवों को व्रत रहना चाहिए और द्वादशी को दूसरे दिन उस व्रत का पारायण करना चाहिए। दूसरे दिन भोजन ब्राह्मणों को करा करके जब भोजन करना चाहिए। अब तो सिर पकड़ के बैठ गया। बोले महाराज अगर एकादशी को आज मुझे भोजन नहीं मिला तो कल की द्वादशी तो मैं देख ही ना पाऊंगा, बचूंगा ही ना कल तक। अब तो महंत जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि आज तक नियम था आश्रम में कि एकादशी को रसोई नहीं बनती थी, गाय का दूध बस कच्चा सेवन कर लेते थे। अब न तो आश्रम का नियम तोड़ना है और ना इसको मरने देना है, करें क्या? कभी कभी संत लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो महंत जी ने एक युक्ति निकाली कि अगर ये मर गया तो भी दोष लगेगा और अगर घर में यहाँ आश्रम में भोजन बनवाया तो नियम टूटेगा। तो भंडारी से कहा कि भैया इसको थोड़ी सी सूखी सामग्री दे दो, आटा दाल इसको थोड़ा सा सूखा दे दो। सूखा आटा लिया, आलू लिए, मसाले लिए, उसको बोल दिया कि भैया तू आश्रम से कहीं दूर जाकर के जंगल में लकड़ी बीन करके अपनी भोजन बना के वहीं खा के वहीं रहना, सुबह आना। बोले ठीक है। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो अपने भक्त को, अपने शिष्य को पार लगाना चाहते हैं। 2 कदम आगे बढ़ा, फिर उसको आवाज लगाई, इधर आ। अब तो वो बोला बेचारा कि जैसे तैसे तो सामग्री मिली है, कहीं से छीन ना ले। दूर से ही पीठ फेर के पूछा, हाँ कहो गुरुजी क्या बात है? बोले एक काम करियो, जब भोजन बन जाए तो भगवान का भोग लगा दियो। मंदिर भगवान राम का था, तो बोले हमारे ठाकुर जी है ना, इनका भोग लगा के जब प्रसादी पाना। बोले ठीक है। तो जब हम कोई दृढ़ संकल्प करते हैं तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान भी हमारा साथ देते हैं। तो गुरुजी चाहते थे कि ये सच्चा भक्त है, इसके मन में छल कपट नहीं है, तो ये भक्ति के मार्ग पर चले। अब गया बेचारा, जल्दी जल्दी भूख के मारे तो प्राण सूख रहे थे। इकट्ठी की लकड़ियां, आटा माड़ा, भोजन बनाया, मोटे मोटे टीकड़े बना करके पत्तल पर परोस दिए। अब याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना है। कौन कौन अपने घर में भगवान को बुला करके भोग लगाना चाहता है? तो सभी प्रेम से मेरे साथ आज भगवान राम को पुकारेंगे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। देखो जब एक भक्त पुकारता है तो भगवान
करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि करोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रेम से जब भक्त ने पुकारा और भक्त बड़े प्यार से समझा रहा है कि ज्यादा नखरे मत करना, मंदिर में तो चुपड़ी चुपड़ी मिलती थी। अगर ये सोचोगे कि रूखी सूखी है तो भूखे बैठे रहोगे, आज मंदिर में भंडारा नहीं बन रहा। देखो कितना भोला है, और भगवान ऐसे भोले भक्तों को ही मिला करते हैं। भगवान ने सोचा कि कितने भोलेपन से बता रहा है कि रूखी सूखी छोड़ना मत, पा लेना। आज मंदिर में तुम्हें भंडारा मिलने वाला नहीं है, अगर चुपड़ी का इंतजार करोगे तो भूखे ही बैठे रहोगे। भगवान राम लक्ष्मण को साथ लेकर के पधार लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। जय। राम और लक्ष्मण दोनों पधारते हैं, और जैसे ही भगवान का ध्यान करके भोग लगा करके वो आंखें खोलता है तो देखा कि पत्तल के समक्ष भगवान राम और लक्ष्मण विराजमान हैं, पालती मार करके बैठे हैं। अब तो चौंक गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी का भोग लगाना, बुलाया तो एक को था, ये दो दो कहां से प्रकट हो गए। फिर बोला कि कोई बात नहीं, भगवान का तो स्वरूप ही आनंदमय होता है। देख करके मंत्र मुग्ध हो गया। बोले प्रभु पाओ। अब मन ही मन मुंह से तो कह दिया पाओ, अब आंख बंद करके बैठ गया। हे भगवान थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना, हे प्रभु थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। मैंने तो एक के लिए बनाया था, आप एक और को साथ लेकर आ गए। भगवान भाव को समझ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और प्रसादी पा रहे हैं। पत्तल में प्रसादी छोड़ करके प्रभु चले गए, वो भी प्रसाद पाया और चला गया। अब अगली एकादशी आई, और अगली एकादशी आई तो अब की बार वो अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी भोजन की कच्ची सामग्री थोड़ी सी ज्यादा देना। आपने कहा था कि भगवान जी का भोग भी लगाना है, भोग भी लगाना पड़ता है, तो अब की बार थोड़ा आटा दाल चावल ज्यादा दे देना। गुरुजी बोले ठीक है भैया ले जाइए। अब गुरुजी को तो पता था ना, हम और आप जैसे तो गुरुजी हों तो यही सोचेंगे कि थाली रखी और ले आए खाली, ऐसे ही भोग लगाते हैं हम और आप। तो गुरुजी तो सोच रहे थे कि भगवान तो खाते कहाँ हैं, यही भूखड़ है ज्यादा, इसी को भूख ज्यादा लगती है। पिछली बार थोड़ा कम पड़ गया होगा, थोड़ा और ज्यादा दे दे। तो भंडारी को बोल दिया कि भैया थोड़ा राशन ज्यादा दे देना इसको। फिर गया जंगल में, जाकर के फिर से रसोई बनाता है। रसोई बनाकर के आज 2 पत्तल सजाता है। पता था कि भाई राम जी को बुलाओ तो वो लक्ष्मण जी को साथ लेके चलते हैं। 2 पत्तल सजा करके भोग सजा दिया, और फिर से क्या पुकारने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे राम आइए, प्रभु
सीता मैया को लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ही आंख खोली तो देखा कि 2 पत्तल लगाई थी पर 3 जने बैठे हैं। माने जो एक उसकी पत्तल बची थी वो उठा करके सीता मैया के आगे रख दी और फिर सिर पकड़ के बैठ गया कि हे भगवान, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं और 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। पर ऐसा बड़भागी भगत कौन होगा? विचार करते हैं हम और आपके एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, पर आज देखो ठाकुर जी एकादशी के दिन अपने भक्त के लिए सब नियम तोड़ करके भोजन पाने के लिए पधार रहे हैं। पर राम लक्ष्मण सीता मैया तीनों जब भोजन पा रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है, भक्त बैठ करके निहार रहा है, वे तीनों भोजन पा रहे हैं। भोजन किया, प्रसादी छोड़ी और तीनों अपने स्वधाम चले गए। भक्त भी वो भगवान की झूठी प्रसादी को पाकर के धन्य हो रहा है। कुछ मन में आनंद भी हो रहा है कि एकादशी के दिन आज प्रभु को मैं अपने हाथ से भोग बना करके खिला रहा हूं। फिर से चला गया आश्रम में और जाते ही जाते महंत जी को कहता है कि महंत जी एक काम करना, अगली बार थोड़ी सी और सामग्री बढ़ा देना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब तो महंत जी विचार करने लगे, अपने साथ के सहयोगियों से कहा कि अगली बार ऐसा करना कि अगली बार जब ये जंगल में जाए तो इस पर नजर रखना। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं अन्न को जाकर के बेचता तो नहीं है। संसारी लोग भ्रम बहुत करते हैं, शक बहुत करते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी बुद्धि बहुत तुच्छ होती है, छोटी होती है। हम लोग भक्तों को पहचान नहीं सकते। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हैं कि माथे पर चंदन हो, गले में कंठी हो या रंगे हुए वस्त्र पहन रखे हो, सोच लेते हैं ये बहुत बड़ा भगत है। नहीं, ऐसा नहीं। भगत का कोई वेश नहीं होता। भक्त तो निर्मल मन वाला हो, वही व्यक्ति भक्त है, चाहे वो जिस वेश में हो। तो आज फिर से एकादशी आती है और वो भक्त जो है महंत जी को पुकारता है और कहता है कि महाराज आज थोड़ी सी प्रसादी और ज्यादा दे देना, क्योंकि मुझे सामग्री कम पड़ जाती है। अब तो पूछने लगे महाराज तुम ऐसा करते क्या हो? बोले आपने ही कहा है भगवान का भोग लगाना है। महंत जी बोले भोग तो हम भी रोज लगाते हैं। बोले महाराज एक को बुलाऊं तो 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाऊं तो 3 आ जाते हैं, आज न जाने कितने आ जाएंगे, इसलिए आप थोड़ी ज्यादा दे दो। महंत जी तो विचार करने लगे इसकी नीयत में कुछ खोट है, क्योंकि भगवान तो कभी आते नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। पर महंत जी ये भूल गए कि भगवान भाव से ही आते हैं। गया जंगल में जाकर के सारा सामान रख दिया और आज भोजन नहीं बनाई। आज तो सारी सामग्री रख के और हाथ बांध करके बैठ गया और आंख बंद करके विचार कर रहा है कि 2 का बनाऊं, 1 का बनाऊं, 2 आते हैं, 2 का बनाऊं, 3 आते हैं। आज राशन लाके रख दिया है, आज अपने आप आके बनाओ और खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। और जोर से पुकारने लगा, राजा राम आइए
प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान सोच रहे हैं, मीठा मीठा, भगवान सोच रहे हैं कि प्रसाद बन के तैयार हो गया, चलो। मीठा मीठा मीठा। भगवान ने आज अपना पूरा परिवार इकट्ठा किया कि देखो मेरा भगत बड़े प्रेम से भोजन कराता है, आज चलो पूरा सब परिवार भोजन करने चलेंगे। राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और संग में हनुमान जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज तो सारे प्रकट हो गए और प्रकट होकर के क्या देखते हैं कि भोजन तो बना नहीं है और पुकारने लग रहा है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने देखा कि ये बड़े प्रेम से पुकार रहा है, सपरिवार आ गया हूँ, लेकिन अभी तो कोई भोजन की सामग्री नहीं बनी। तो सीता मैया ने भरत शत्रुघ्न की ओर इशारा किया, हनुमान जी की ओर इशारा किया कि जल्दी जल्दी सामग्री तैयार करो, मैं भोजन बनाऊंगी। तो हनुमान जी लकड़ी चुनने लग गए, भरत जी सब्जी काटने के लिए लग गए और भरत शत्रुघ्न आटा लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सीता मैया रसोई तपन को बैठ गई। बोलिए सीता मैया की जय हो। और जहां सीता मैया रसोई बनाए वहां हमारे और आप जैसे भी ना पहुंचे तो ऐसा कैसे हो सकता है। समस्त देवता गण जंगल में विराजमान हो गए, समस्त ऋषि आ गए, देखा तो जंगल भर गया, ऐसे पंक्ति चल रही है मानो किसी का शादी विवाह है। आज एकादशी के दिन भंडारा चल रहा है। इधर जो महंत जी थे वे विचार कर रहे थे कि कहीं ये इतना सारा ले जा करके कहीं बेचता होगा, पीछा करो इसका। वो पीछे से अपने साथ के सहयोगियों को लेकर के जंगल में आए और आकर के देखा कि वो तो आंख बंद करके बैठा है और भगवान को पुकार रहा है, बस आंख बंद है। थोड़ी सी आंख खोल लेता है, देख लेता है कि इतने सारे आ गए हैं, भगवान तो मुझे लगता है पागल हो गए हैं। इतनी सी सामग्री में से इतना भर गया जंगल, इसे कैसे खिलाएंगे। भोला भगत है ना, और भोला भगत तो भोले जैसे ही सोचेगा, फिर आंख बंद कर लेता है, ठीक है मेरे लिए बचेगा तो ठीक है खा लूंगा, अब बनाने तो दो पहले। सीता मैया रसोई बना रही हैं, हनुमान जी सबको खिला रहे हैं, परोस रहे हैं। इधर वो महंत जी आए, आकर के पीछे से एक थप्पड़ मारा। आंख बंद करके क्यों बैठा है, किसका इंतजार कर रहा है। वो तो सोच रहे कोई आ रहा होगा इसका राशन खरीदने। जो राशन दिया था वो बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, महंत जी को पास में रखा हुआ। वो भगत बोला कि आपको महाराज दिखाई नहीं दे रहा कि इतनी बड़ा भंडारा चल रहा है और आपने जिस भगवान को जिमाने के लिए कही थी वो पूरी बारात लेके आ गया। महंत जी बोले तुझे कहां बारात दिख रही है, मुझे तो दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है बताओ। क्योंकि उनके मन में खोट था, पाप था।
अब तो जाकर के उस भक्त ने भगवान राम के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मेरे गुरुदेव को भी अपने दर्शन दो, नहीं तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग जाएगा। आज एक भक्त की वजह से, एक शिष्य की वजह से गुरु को भी भगवान के दर्शन हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक सुंदर से भाव के साथ फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम